ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, देर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये बोल्ड में जो लिखे हुए ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब आप इसमें मेन मेन जो बेसिक कंसेप्ट है उनको समझिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी रूम में हैं, ठीक है, और वहाँ पर किसी सरफेस को देख रहे हैं, और आप लोग बाहर किसी ग्राउंड में खड़े हैं और आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है, तो यहाँ पर कोई भी लाइट सोर्स होगा जो कि खुद अपनी लाइट देगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, उससे लाइट रेज आ रही है। आई एम टेकिंग द सन हेयर एज एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सन, उससे लाइट रेज आ रही है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, और ये एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, इसके साथ ये हिट कर रही है और फिर ये जा रही है, बिल्कुल सीधी लाइन है और सेम उसका एंगल है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो ऑपोजिट है। वो लाइट रे जो कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से आएगी, ठीक है, और वो हिट करेगी फ्लैट सरफेस को। ये रफ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े तो उसके लिए हमें फ्लैट सरफेस लेना होगा। ठीक है, फ्लैट सरफेस लाइक द मिरर। ओके, तो इसके साथ सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट रे आएगी और वो प्लेन सरफेस को हिट करेगी, उसको आप बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है, और वो रे जो कि किसी भी फ्लैट सरफेस से बाउंस बैक करेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उसका एंगल क्या होगा, वो सेम होगा, तो उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब ये जो आपको नॉर्मल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन जिसको हम 90 डिग्री पर बनाते हैं, और ये बिल्कुल दरम्यान में होती है, 90 डिग्री का होता है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अब इन दोनों टर्म्स को समझें, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस उस एंगल को कहते हैं जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरम्यान में बनता है, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस एंगल को कहते हैं जो कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के दरम्यान में बनता है। अब ये वाला जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, वो जो अभी मैंने आपको बातें बताई है, वो सारा का सारा इसके बारे में है। मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। एन इंसिडेंट रे इज अ रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन अ surface. The ray that bounces back in the same medium after hitting the surface is called reflected ray. अब स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन में क्या होगा आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अगर एयर है तो यहाँ पर भी मीडियम एयर है, सारा का सारा मीडियम क्या है, एयर है। ठीक है, तो आपका मीडियम सेम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। ठीक है, द एंगल एट विच द इनकमिंग यानी इंसिडेंट लाइट रेज स्ट्राइक द मिरर इज द सेम एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। फॉर एग्जाम्पल, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दिस इज 10 डिग्री, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, वो 10 डिग्री का होगा, सिर्फ इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, वो चेंज है। वो क्यों अपोजिट है, क्योंकि ये सोर्स ऑफ लाइट से आ रही है और ये हिट होने के बाद जा रही है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड एंड यू आर लुकिंग एट अ कार एंड इट इज़ विजिबल टू यू ऑल, सो इट मीन्स कि सोर्स ऑफ लाइट से आई लाइट, उसने क्या किया, हिट किया, और फिर वो बाउंस बैक होके चली गई है। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, टू लॉज है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इज इट क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम? अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करना है, अगर शो कराना है अपने एग्जामिनर को, ठीक है, चेकर को, तो आप सेम एंगल रखेंगे। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब ये बात है, ये बहुत ही कॉमन सी बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो किसी गाड़ी के ऊपर पड़ेगी, वो किसी मोबाइल फ़ोन के ऊपर पड़ेगी, वो किसी ड्रेस के ऊपर पड़ेगी, तो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे वो भी बिल्कुल उसी सेम उसी प्लेन के ऊपर आएंगे। ठीक है, अगर आप लोग शीशे के ऊपर देख रहे हैं, वहाँ पर आपका इंसिडेंट रे फॉल हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उस प्लेन मिरर के ऊपर आएगा और नॉर्मल भी उसी प्लेन के ऊपर बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे यहाँ पर है, रिफ्लेक्टेड रे नीचे आएगा, नॉर्मल यहाँ पर आएगा। नो, तीनों की तीनों जो रेज है वो एक ही प्लेन में होगी हमारे पास। ठीक है, नोटिस दैट द एंगल्स आर मेजर्ड बिटवीन द रेज एंड अ लाइन ड्रॉ एट 90 डिग्री टू द मिरर कॉल्ड द नॉर्मल। वो मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल इमेजिनरी लाइन होती है और 90 डिग्री पे उसको ड्रॉ किया जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आपको ये दोनों आने चाहिए।